श्री राधे राधे भक्तों, आप लोग गुरु गोविंद सिंह के पवित्र चरित्र को सुनने के लिए उस परंपरा को सुन रहे थे सिख गुरु लोगों की। उसमें से 5वें गुरु की बात मैंने आपको सुनाया था, गुरु अर्जुन सिंह जी। और इसके आगे मैं आपको सुनाता हूँ। तो 5वें गुरु जो अर्जुन देव जी हुए, जिन्होंने ग्रंथ साहब को तैयार किया और गोल्डन टेम्पल जो है वहाँ बड़ी भाव के साथ स्थापना की थी, आप सुन रहे थे। और 6ठे गुरु हुए गुरु हरि गोविंद जी महाराज। ये संत भी थे और धर्म की रक्षा के लिए बड़े वीर भी थे। इन्होंने आवश्यकता देख करके संतों को कहा कि भाई धर्म की रक्षा करने के लिए निश्चित ही अस्त्र धारण करना पड़ेगा। तो हरिगोविंद जो 6ठे गुरु हुए, 6ठे नानक जी भी कहे गए वो, तो उन्होंने शस्त्र धारण करना आवश्यक बताया, क्योंकि नहीं तो हमारा धर्म की रक्षा कैसे होगी, इसलिए शस्त्र धारण करना जरूरी है। और 7वें गुरु हुए गुरु हरिराई जी, जो सप्तम नानक कहे गए, गुरु हरिराई जी। ये बचपन से ही संत थे भक्तों। एक समय अपने बगीचे में सैर कर रहे थे कि इनके जामे के साथ एक सुंदर फूल टूटकर नीचे गिर पड़ा। इससे इनको दुख हुआ और फिर अपना जामा संकोच करके पकड़ कर चलते थे कि कहीं किसी पुष्प या कली का नुकसान न हो। और भक्तों, उन दिनों शाहजहां का राज्य था भारत में, और शाहजहां के पुत्रों में राज्य की चाह से पहले से ही वैर विरोध था। तो छोटे औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को कोई ऐसी वस्तु खिला दी थी जिससे वो बीमार हो गया था। हकीमों ने अपने नुस्खे में से कुछ ऐसी वस्तु लिख दी जो कहीं से प्राप्त नहीं होती थी। बहुत खोज के पश्चात दारा को पता चला कि वे श्री गुरु हरिराई के खजाने में मिल सकती, जो 7वें गुरु थे। तो दारा ने बड़ी अधीनता पूर्वक गुरु जी से दवा मांग ली, प्रेम से, भाव से, तो उनको लाभ हो गया। और दारा तब गुरु के दर्शनार्थ गुरु दरबार में पहुंचा और गुरु साहब का उपदेश सुनकर के उनका सेवक बन गया। और इसके बाद 8वें गुरु हुए गुरु हरिकृष्ण जी, ये अष्टम नानक कहे गए। ये बहुत उत्तम रीत से गुरु कार्य को संभाले थे महाराज। शिष्यगण चकित होते थे इनकी योग्यता, इनका भाव, इनकी सेवा देखकर। और राजाओं को भी ये संबोधित करते थे, निर्देश देते थे। छोटे थे बाल गुरु श्री गुरु हरिकृष्ण जी, दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, परंतु औरंगजेब के भय से इनकी माता मना करती थी कि दिल्ली नहीं जाना चाहिए। और बाद में फिर इनको जाना पड़ा। तो धर्म का प्रचार करते हुए कुरुक्षेत्र जा पहुंचे, जहां एक लाल जी नामक विद्वान रहते थे। उन्होंने जब इतना बड़ा लश्कर देखा तो पूछा कि किसका डेरा है। किसी ने बताया गुरु हरिकृष्ण जी का। और पंडित जी ने नाराज होकर शास्त्रार्थ करना चाहा, तो गुरु हरिकृष्ण में इतनी शक्ति थी, इतनी दैवी शक्ति थी कि उन्होंने पंडित जी से शास्त्रार्थ करने के लिए अपने एक सेवक को ही शक्ति दे करके कह दिया कि तुम शास्त्रार्थ करो। और पंडित जी महाराज उससे हार गए। तब उन्होंने गुरु हरिकृष्ण जी के चरणों में क्षमा मांगा। ऐसी अद्भुत शक्ति थी इनके अंदर। और फिर बाद में दिल्ली पहुंचे तो इनका सत्कार हुआ। औरंगजेब ने बहुत से जवाहरात इनको दिया और सत्कार किया, सम्मान किया इनका। ये थे 8वें गुरु हरिकृष्ण जी। और इनका यश इतना फैला कि राजा लोग भी इनके पास आकर के सिर झुकाते थे।
बड़ी शक्ति थी। और उसके बाद 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर जी, जिनको नवम नानक कहा गया था। ये बचपन से ही बड़े शांत और वैराग्य में थे और बहुत भक्ति में था इनका जीवन। यात्रा करते हुए पटना पहुंचे थे और महाराज ये पटना में औरंगजेब की ओर से पंजाब में होने वाले अत्याचार की सूचनाएं मिली इनको, तो फिर उनको पंजाब में आना पड़ा। किंतु पटना में ही इनके पुत्र का जन्म हुआ। उस समय उनका नाम था गोविंद राय। यही बाद में गोविंद सिंह बनते हैं। बचपन में इनका नाम था गोविंद राय। पटना में जन्म इनका हुआ था और बाद में आनंदपुर में बुलावा लिया था और इन्होंने देखा कि बहुत अत्याचार किया जा रहा। तमाम हिंदू जो हैं मुसलमान बनाए जा रहे थे। उनको मुसलमान बनाने के लिए महाराज उनके यज्ञोपवीत निकलवा करके और उनको पीड़ित किया जाता था। बहुत ज्यादा मात्रा में जब मुसलमान बनाए जा रहे थे तो उनका दुख देख करके, ब्राह्मणों का जो दुख देख करके दया आई। तो इन्होंने कहा कि तुम जा करके कह दो कि तेग बहादुर जी के दरबार में पहुंच करके उनको आप मुसलमान बना लीजिए, तो हम सब लोग बन जाएंगे मुसलमान। कोई एक, तो उन्होंने कहा तेग बहादुर जी ने कि एक बलिदान देना पड़ेगा तभी ये कार्य हो पाएगा। तो महाराज उनका जो बेटा था ना गोविंद राय, जो बाद में गोविंद सिंह बनते, उन्होंने कहा कि पिताजी इस घोर कलिकाल में आपसे ऊंचा कोई पवित्र आत्मा कहां मिलेगा। आप ही अपने शीश का दान करिए, आप ही धर्म की रक्षा करिए। तो ब्राह्मणों को उन्होंने कह दिया कि औरंगजेब के दरबार में सूचना करो कि जो हमारे गुरु तेग बहादुर मुसलमान हो जाएंगे तो हम सबके सब हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। औरंगजेब ने सूचना पाते ही गुरु जी को बुलवाया, तेग बहादुर जी को। लेकिन तेग बहादुर जी को ऐसे कहाँ जाने वाले थे, तो जल्लाद को उसने आज्ञा दे दिया औरंगजेब ने, इसका सिर काट दो। तो धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुओं की धर्म की रक्षा के लिए महाराज गुरु तेग बहादुर जी ने बलिदान स्वीकार कर लिया और उनका सिर इस प्रकार से काटा गया महाराज। और तेग बहादुर जी के जो सिर काटा गया था जिस जगह पर, दिल्ली में, शीश उन्होंने दान किया अपना, इसलिए उस जगह को शीशगंज गुरुद्वारा कहा जाता है। और शरीर के संस्कार का जो स्थान हुआ था उसको रकाबगंज कहा जाता है। तो शीशगंज और रकाबगंज ये दिल्ली में विराजमान है दोनों। इन्होंने 10 वर्ष 7 महीने 18 दिन गुरुवाई का काम किया था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सिर का दान कर दिया था भक्तों। इन्हीं के पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह, जिनके नाम से चरितावली आप सुन रहे हैं। ये सिखों के अंतिम और गुरु थे, उनको 10वां नानक भी कहा गया और ये 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी। इनका जन्म गुरु तेग बहादुर के घर माता गुजरी जी के उदर से हुआ था। बड़े तेजस्वी थे। 22 दिसंबर सन 1666 को पटना में हुआ था इनका जन्म। और इन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तप किया था, इसलिए भगवान में बिल्कुल लीन रहते थे। शरीर का ध्यान इनको नहीं रहता था, लेकिन देश को इनकी आवश्यकता थी, इसलिए भगवान में लीन रहने के बाद इनको भगवान की आज्ञा मिली कि तुम धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन जो अंतर्मुख है उसको बहिर्मुख करो।
क्योंकि अंतर्मुख रहना वो एक विरागी का काम है। तुम विरागी हो ठीक है, लेकिन तुमको धर्म की सेवा के लिए बहिर्मुख होना जरूरी है। तुम्हारी उस सेवा से मैं प्रसन्न हूँगा। तो अंतर्मुखी गुरु गोविंद सिंह को भगवान की आज्ञा से बहिर्मुख होना पड़ा, नहीं तो ये पिछले जन्म की तपस्या के कारण अंतर्मुख ही थे, बिल्कुल बचपन से अंतर्मुख थे, किंतु प्रभु की आज्ञा हुई तो उनको बहिर्मुख होना पड़ा। भक्तों, गुरु गोविंद सिंह अभी कुल 9 वर्ष के थे, लेकिन उसी समय इनके पिता को दिल्ली में शहीद होना पड़ा धर्म की रक्षा के लिए, जिससे ये फिर महाराज आनंदपुर में गुरु गादी का कार्य इनको संभालना पड़ा। छोटी सी उम्र में ये गोविंद सिंह जी ने दुष्टों का निवारण करने के लिए बहुत सी संगठन की शक्तियां धारण की। संप्रदाय खालसा नाम का चालू किया, जिससे धर्म की रक्षा के लिए इनको आगे आना पड़ा। अंतर्मुखी जीवन में बहिर्मुखता लानी पड़ी भक्तों। और इनका विद्वानों से दरबार भरा रहता था। करोड़ों रुपए इन्होंने कवियों को दे करके संस्कृत के ग्रंथों का अनुवाद करवाया था। बड़े शक्ति संपन्न थे। और इन्होंने 5 प्यारे तैयार किए, जिसमें एक कटोरे में जल अभिमंत्रित करके अमृत तैयार किया इन्होंने और 5 को पिलाया और अपने हाथों से उनको शक्ति प्रदान किया। अपने मंत्र की शक्ति से अमृत पान करा के शक्ति प्रदान किया था धर्म की रक्षा के लिए। और औरंगजेब ने कई लाख की फौज भेजी थी, लेकिन इनकी शक्ति के सम्मुख सबको हारना पड़ा था। ऐसी अद्भुत शक्ति थी। उसने फिर कुरान में कसम उठा करके गुरुजी से आनंदपुर खाली करवा लिया और गुरुजी अपनी सेना सहित बाहर आए तो मुगल सेना ने कसम धर्म तोड़ दिया और फिर धावा बोल दिया, क्योंकि पहले कसम लिया था कि हम लोग आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, और कसम अपनी तोड़ दी और गुरुजी के ऊपर, गुरु गोविंद सिंह के ऊपर आक्रमण कर दिया। भारी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उस नुकसान में भागना पड़ा। परिवार के छिन्न भिन्न हो जाने के कारण गुरु माता और दोनों छोटे पुत्र बिछुड़ करके सरहिंद की ओर चले गए, जहाँ सरहिंद के नवाब ने दोनों सुकुमारों को मुसलमान बनाना चाहा और वो मुसलमान नहीं बने, तो बड़ी निर्दयता के साथ वो जिंदा दीवार में चिनवा दिया। उसमें से जो बड़ा था उसके आंखों से आंसू निकले। तो छोटे ने पूछा, भैया तुम्हारी आंख में आंसू क्यों? उसने कहा छोटे से कि भैया तू धर्म के कार्य में पहले अपना बलिदान कर रहा है। छोटा था इसलिए दीवार में पहले चुन दिया गया। और वो बोले कि मैं बड़ा होकर के बाद में चुन जाऊंगा, इसलिए तू मुझसे महान है, इसलिए मेरे आंख में आंसू आ गए। ऐसे ये थे गुरु गोविंद सिंह के बच्चे, जो सरहिंद में नवाब के अत्याचार के कारण मुसलमान न बनने से निर्दयता के साथ दीवार में चिन दिए गए थे महाराज। भक्तों, गुरुजी बड़ी वीरता और धैर्य के साथ शाही सेना का मुकाबला करते हुए शत्रुओं से बचकर जंगल की मरुभूमि में पहुंचे और उस इलाके में अपने अलौकिक प्रभाव से जंगल में भी शांति के साथ, धैर्य के साथ अपना कार्य जारी रखे। और महाराज बाद में उन्होंने एक पत्र लिखा औरंगजेब को। वो पत्र फारसी में था और उसका नाम था जफरनामा, विजय का पत्र। वह इतना सुंदर, गंभीर, भावयुक्त दैवी शक्ति का पत्र था कि उसको पढ़ने पर औरंगजेब का मन वादी की ओर से फिर गया और वो अपने किए पर पछताने लगा। और सिख इतिहास में प्रसिद्ध है कि इसी मनक क्लेश से औरंगजेब का प्राणांत हो गया था। बाद में फिर घटना ने दूसरा रुख लिया। जो सरहिंद के नवाब थे, जिसने गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों को दीवार में चिनवा दिया था, वो बहुत पापी जीव था। उसने बाद में जो शासक हुआ बहादुर शाह, उससे मित्रता कर ली और 2 मनचले पठानों को गुरुजी का वध करने के लिए भेजा, गुरु गोविंद सिंह का वध करने के लिए। और ये दोनों पठान जो थे चालाकी से गुरुजी के भक्त बन गए, धोखा देने के लिए।
और उनकी सेवा में, गुरु गोविंद सिंह की सेवा में रह करके मौका ढूंढते थे कि कब हम इनका वध कर दें। तो एक दिन गुरुदेव जी पलंग पर लेटे हुए थे, गोविंद सिंह जी, तो उसने एक ने पेट में भोंक दिया हथियार। अभी दूसरा बार नहीं कर पाया था, गुरु जी ने फुर्ती से उठकर अपनी तलवार से उसको मार गिराया और घाव पर टांके और पट्टी की गई उनके, और 15-16 दिन में घाव भराया। परंतु बहादुर शाह की एक नई भेंट की हुई कमान को खींचने में टांके टूट गए महाराज। और फिर अपनी दिव्य दृष्टि से गोविंद सिंह ने देखा कि उनका समय अब आ गया है, जिस कार्य के लिए आए थे वो टाइम पूरा हो गया है। तो उन्होंने, गुरुजी ने उत्तम फौजी पोशाक और शस्त्रों को धारण किया और अपने प्रिय सिखों को अंतिम उपदेश दिया और कहा कि मेरे पीछे कोई गुरु, सिख गुरु अब नहीं होगा, केवल गुरु वाणी ग्रंथ साहिब ही गुरु होंगे और गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु के रूप में पूजे जाएंगे। उन्हीं का आदेश लिया जाएगा, उन्हीं का उपदेश लिया जाएगा। तब प्राचीन प्रथा के अनुसार 5 पैसे और एक नारियल धरकर गुरुजी ने ग्रंथ साहब के सामने अपना शीश नवाया और ऊंची आवाज में ये वाणी भी कही थी महाराज कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। और गुरु ग्रंथ जी मानियो, प्रकट गुरुओं की देह, जाका हृदय शुद्ध है, खोज शब्द में ले। ऐसा महाराज वाणी प्रकट हुई थी। फिर उसके बाद उनका एक दैवी शक्ति संपन्न घोड़ा था, कुमैत। उस घोड़े पर सवार होकर गुरुजी घोड़े सहित अंतर्धान हो गए और सत्य लोक को सिधार गए। दैवी शक्ति लिए प्रकट हुए थे, भगवान की ओर से आए थे, भगवान के पास ही वापस चले गए। ऐसे दिव्य शक्ति संपन्न थे, दृढ़ संकल्प धर्म गुरु और कुशल नीति परायण थे, युद्ध में प्रवीण योद्धा थे, प्रवीण कवि भी थे, दैवी शक्ति संपन्न थे, लेखनी में भी बहुत अद्भुत शक्ति थी, शास्त्र में शक्ति थी, चरित्र में शक्ति थी, भक्ति की शक्ति थी और भगवान की शक्ति थी उनके अंदर। वही आखिरी गुरु थे और उन्होंने ग्रंथ साहब को बाद में गुरु बना दिया था। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ भक्तों, कि आप ये मत समझना कि ये लोग भक्त नहीं थे, लड़ाई करने वाले कोई योद्धा लोग थे जिनका चरित्र मैं सुना रहा हूँ। ये सच्चे भक्त थे, ये भगवान से उसी प्रकार प्रार्थना करते थे जैसे सब संत लोग करते हैं। प्रभु जी तो कह लाज हमारी, नीलकंठ नरहरि नारायण नील बसन बनवारी। बहुत भाव से विनती भगवान से करते थे, भगवान इनको दर्शन देते थे। ये बोलते थे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर आंख से आंसू गिराते हुए, परम पुरुष परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी, माधव महाज्योति मधमर्दन मान मुकुंद मुरारी। निर्विकार निर्जुर निंद्रा बिन निर्विघ्न नरक निवारी, कृपा सिंधु काल त्रयदर्शी कुकृत प्रणाशनकारी। धनुर्बाण धृतमान धराधर अनिविकार असिधारी, हाँ मतिमंद चरण शरणागत कर गहले उबारी। प्रभु जी तो कह लाज हमारी। इतनी भक्ति थी कि भक्ति में जीवन बिताकर पहले तो अंतर्मुख ही थे, बहिर्मुख हुए सेवा कार्य के लिए। भगवान ने बताया कि तुम्हारी अंतर्मुखता में वो सेवा नहीं हो पा रही जो बहिर्मुखता में होगी, इसलिए तुम दुख मत मानो, बहिर्मुख हो जाओ और सेवा कार्य करते हुए मेरे धाम में आ जाओ। और इस प्रकार से सेवा कार्य करते हुए गुरु गोविंद सिंह भगवत धाम को प्राप्त हुए। उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।